नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 8 का सोशल साइंस चैप्टर नंबर 25 अंटार्कटिका के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रश्न नंबर पहला है, अंटार्कटिका किस गोलार्ध में स्थित है? यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर है अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका का विश्व में कौन सा स्थान है? अंटार्कटिका का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो उत्तर देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका का विश्व में 5वां स्थान है। यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है, 5वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हिमशैल किसे कहते हैं? हिमशैल किसे कहते हैं? तो उत्तर देखेंगे, समुद्र में तैरते हुए बर्फ के बड़े बड़े खंड जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से कम 5 मीटर होती है, वे हिमशैल कहलाते हैं। यानी कि जो समुद्र में बर्फ के टुकड़े तैरते रहते हैं और जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से कम 5 मीटर होती है, वे हिमशैल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम छत्रक क्या है? हिम छत्रक क्या है? उत्तर देखेंगे, कुछ वर्ग किलोमीटर का वह क्षेत्र जो हमेशा हिम और बर्फ से ढका रहता है, वह हिम छत्रक कहलाता है। यानी कि कुछ वर्ग किलोमीटर का वह क्षेत्र जो हमेशा हिम और बर्फ से ढका रहता है, वह हिम छत्रक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रील क्या है? क्रील क्या है? उत्तर देखेंगे, क्रील एक प्रकार की मछली है जो अंटार्कटिका समुद्री जीव जगत के विकास में एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि क्रील एक प्रकार की मछली है जो अंटार्कटिका समुद्री जीव जगत के विकास में एक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न देखेंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का वर्णन कीजिए। यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे उत्तर, इस महाद्वीप की खोज 1820 में हुई थी, परंतु वास्तविक खोज का कार्य 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। सफल प्रयासों में ब्रिटिश नौसेना के कप्तान रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट का प्रयास रहा। 1910 में स्कॉट ने अंटार्कटिका की और दक्षिणी ध्रुव की खोज में प्रस्थान किया और 1912 में वे अपने दल के साथ दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए। कहाँ पर पहुंच गए? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें नॉर्वे का झंडा लगा मिला, जिसे 20 अक्टूबर सन 1911 को दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले यात्री रोआल्ड आमंडसेन नामक नॉर्वेजियन ने लगाया था। इस प्रकार अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप की भौतिक संरचना का वर्णन कीजिए। अंटार्कटिक महाद्वीप की भौतिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखेंगे, अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यह बर्फ की औसत मोटाई अनुमानित 2 से 5 किलोमीटर तक है। यानी कि 2 से 5 किलोमीटर तक है। इस कारण यह सबसे ठंडा और वीरान महाद्वीप है। अंटार्कटिका का अधिकतम भाग ऊबड़ खाबड़ तथा पर्वतीय है। क्वीनमान पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। पश्चिमी भाग वेडेला एवं पूर्वी भाग रॉस आइलैंड कहलाता है। विल्सन मासिफ की एल्सवर्थ पर्वत 4897 मीटर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है।
यहाँ कई ज्वालामुखी पर्वत है और 70 से भी अधिक झीलें हैं जो बर्फ की चादर के नीचे फैली हुई है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं, ना अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं। उत्तर देखेंगे, विश्व में अंटार्कटिका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो लगभग पूरी तरह से बर्फ से वर्ष भर ढका रहता है। पूरे महाद्वीप पर श्वेत रंग की बर्फ की चादर बिछी होने के कारण इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। यानी वहाँ पर पूरे साल ही बर्फ जमी रहती है और सफ़ेद दिखाई देती है, तो इस कारण उसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप के संसाधनों के बारे में लिखिए। यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप के संसाधनों के बारे में लिखिए। उत्तर है, ऐसा माना जा रहा है कि अंटार्कटिका में बर्फ की चादर के नीचे मूल्यवान खनिज छिपे हैं। इनकी खोज लगातार जारी है। अब तक कोयले, लौह अयस्क, तांबे के थोड़े भंडारों का पता चला है, लेकिन अनेक कठिनाइयों के कारण व्यापारिक स्तर पर इन खनिजों का उपयोग अभी नहीं हो सका है। संसार के मीठे पानी के 90% भंडार बर्फ के रूप में अंटार्कटिका में संचित है। संसार के मीठे पानी के 90% भंडार बर्फ के रूप में अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे, अंटार्कटिका के वनस्पति व जीव जंतुओं का वर्णन करते हुए समझाइए कि अंटार्कटिका में लोग स्थायी रूप से क्यों नहीं रहते हैं। यानी कि अंटार्कटिका में वहाँ के वनस्पति जीव जंतुओं का वर्णन करते हुए समझाइए कि वहाँ पर लोग स्थायी रूप से क्यों नहीं रहते हैं। तो उत्तर देखेंगे, अंटार्कटिका की अत्यंत ठंडी जलवायु व न्यूनतम वर्षा, बंजर भूभाग, सूर्य प्रकाश की कमी पेड़ पौधे के विकास में बाधक है। इसलिए यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है और जिन क्षेत्रों में उगती भी है वहाँ गर्मी के कुछ सप्ताहों में ही पनप पाती है। लीचेन, शैवाल एवं कवक फफूंद यहाँ की वनस्पति है। अंटार्कटिका में लीचेन की 200 से भी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भूभाग के जीव अत्यंत सूक्ष्म अकशेरुकी हैं, लेकिन समुद्री जीव जंतुओं में पेंगुइन, नीली व्हेल, फर सील, एल्बाट्रॉस एवं क्रील मछली प्रमुख है। अंटार्कटिका अत्यंत ठंडा व वीरान महाद्वीप है जहाँ तेज तूफानी हवाएं चलती हैं और चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। इस कठोर जलवायु में जीवन बहुत ही कठिन है, इसलिए मनुष्य यहाँ स्थायी तौर पर नहीं रह सकता। यानी कि स्थायी रूप से यहाँ पर मनुष्य नहीं रह सकता। नेक्स्ट देखेंगे, अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप क्यों कहते हैं। अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित केंद्रों के बारे में लिखिए। तो आंसर देखेंगे दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप आकार में बड़ा है, लेकिन अभी भी भौतिक दृष्टि से यह मानव जाति को लाभ नहीं दे सका। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के निरीक्षण केंद्रों में रहने के लिए अच्छा वातावरण बना लिया तथा भारत द्वारा स्थापित केंद्र इस प्रकार हैं। भारत ने अंटार्कटिका में पहला मानव रहित केंद्र दक्षिण गंगोत्री नाम से सन 1982 में स्थापित किया। यानी कि भारत ने पहला मानव रहित केंद्र दक्षिण गंगोत्री के नाम से सन 1982 में स्थापित किया। सन 1988-89 में 8वें भारतीय दल ने दक्षिण गंगोत्री से 70 किलोमीटर की दूरी पर मानव युक्त मैत्री केंद्र की स्थापना भी की है। ठीक है दोस्तों,
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।